कहाँ तो वायदा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी और कहाँ महामानव नरेंद्र मोदी जी ने आपके सेबों को मार्केट में सस्ते रेट में बिकने के लिए आपको मजबूर करने के लिए तैयार कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं पवन कुमार, आम आदमी पार्टी मंडी हिमाचल प्रदेश से। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के बागवानों का ध्यान खींचना चाहूँगा कि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और यूरोप के साथ और इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ एक ट्रेड डील साइन करी है, जिसके तहत कृषि से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, जैसे हमारे फल फ्रूट है या फिर अनाज है, उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो हमारे देश में जो सामान आयात किया जाता है, मंगवाते हैं जो सामान हम विदेशों से, उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो बहुत कम कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया है। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सेब के बागवान हैं, 3 से 4 लाख परिवार जो बागवानी के लिए निर्भर है सेब की फसल के ऊपर, उनका और दूसरे भी जो फल जो उत्पादित किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो नाशपाती हो या फिर जापानी फल हो या दूसरे अलग तरीके के जितने भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं अपर हिमाचल में, मंडी जिला का ऊपर वाला क्षेत्र, सराज, करसोग, सुंदरनगर का निहरी, अपर नाचन या फिर द्रंग का स्नोर क्षेत्र, और कुल्लू, शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सिरमौर जिला का सोलन जिला का भी कुछ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो बागवान फलों की खेती करते हैं, सेब और दूसरे फलों को उत्पादन करते हैं, उनका बहुत बड़ी संख्या में अब नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप एक सेब का बॉक्स आज 2000 में बेच रहे थे, तो वो अब अगले सीजन से आपका 1200 से 1500 में बिक पाएगा। हालांकि सेब का बॉक्स इससे भी कम बिक रहा है। आप समझ लीजिए कि 20, 30, 50% तक आपका सेब सस्ता बिकेगा। इसके पीछे कारण ये है कि महामानव नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्रेड डील करी है यूरोप और अमेरिका का, इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ, उसके तहत बड़ी संख्या में विदेशों से सस्ते रेट में सेब और फ्रूट हमारे देश में आएंगे और क्वालिटी भी उन सेबों की हमारे देश के बागवानों से बेहतर होगी। तो इससे होगा क्या कि हमारे हिमाचल के जो बागवान जो फ्रूट उगाएंगे, जो सेब उगाएंगे, उसका कम रेट मिलेगा बाज़ार में। तो ये एक तरह से हमारे बागवानों के हितों के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, एक बहुत बड़ा हमला है बागवानों के हितों के ऊपर। बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मोटे तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 से 4 लाख बागवान हैं, 12 से 15 लाख की एक आबादी है जो सेब की फसल के ऊपर या फिर दूसरे फलों के ऊपर डिपेंड है अपनी आजीविका के लिए। और इसके अलावा कुछ 5-7 लाख वो लोग भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेब और फ्रूट्स के व्यापार के साथ, बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के मैं मोटे तौर पर देखूं 20 से 22 लाख लोगों का रोजगार एक खतरे में, एक नुकसान में चला जाएगा या फिर पहले की तुलना में उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ भारत सरकार ने कर दिया है। आज इस वक्त में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी अपने गांव में, अपनी पंचायत, अपने क्षेत्र में भाजपा के नेताओं का विरोध करें, उनसे सवाल करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री महामानव नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐसा धोखा हिमाचल के बागवानों के साथ क्यों किया। बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने या फिर वर्तमान पीढ़ी ने 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत के बाद अपने बगीचे तैयार किए हैं और इसमें से बहुत से जो नए बगीचे हैं वो इटली से आयातित जो महंगे फैदर प्लांट हैं, सेब के जो महंगे पौधे हैं, उनसे बगीचे बने। और अब वो जो प्लांट, वो जो पौधे फल देने को हो गए, इस वक्त में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में सेब का आयात करना उन लोगों के लिए कितना नुकसानदेह होगा। उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस बगीचे को बनाने के लिए और अब उन्होंने कितनी लंबा समय दिया है, 10 साल, 15 साल या 5-7 साल, अगर जो नए प्लांट भी है तो इतना लंबा समय इन्वेस्ट किया है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके बाद जब सस्ते दरों पर उनके सेब बिकेंगे मार्केट, तो उनको कितना नुकसान होगा। तो
इस तरीके से भारत सरकार का ये जो फैसला है बागवानों के हितों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, बहुत बड़ी नुकसान इससे बागवानों को हो जाएगा। तो अभी वक्त रहते हमें लगता है कि इसमें हिमाचल प्रदेश के हर बागवान को अपने गांव से, अपने घर से, अपने क्षेत्र से सोशल मीडिया के जरिए विरोध दर्ज करना चाहिए और हमें आपस में संगठित भी होना चाहिए। विभिन्न किसान नेता जो समय समय पर किसानों के लिए आंदोलित रहते हैं उनके संपर्क में आना चाहिए और मेरा तो ये निवेदन रहेगा उन किसान नेताओं से कि आप आगे बढ़कर आंदोलन करें। आम आदमी पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में किसानों, बागवानों और किसानों को संगठित करने वाले संगठनों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश सरकार से ये निवेदन करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल के बागवानों के हित का मुद्दा भारत सरकार से उठाए। भारत सरकार एक बार फिर से जो इंपोर्ट ड्यूटी, जो आयात कर होता था फलों के ऊपर, उसे फिर से पहले की तरह बढ़ाए ताकि हिमाचल के बागवानों का नुकसान ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजीविका का एक साधन है 20-22 लाख की जनसंख्या के लिए। और अगर इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के बागवान की आवाज़ नहीं उठाती है, भारत सरकार भी अगर इस फैसले पर फिर से पुनर्विचार नहीं करती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के बागवान आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का साथ दें। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे में बागवानों के साथ है, न केवल भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर भी ये दबाव बनाएगी कि बागवानों के हितों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाए, नहीं सहन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से इस आंदोलन को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। ऑलरेडी हमारे सांसद संजय सिंह ने संसद में इस मुद्दे को उठाया भी है और आगे भी उठाएंगे। आप सबसे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे में आप सभी बागवान साथी और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाएंगे और बढ़ चढ़ के अपने क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी इस पर सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।